आज की आराधना को शुरू करते हैं और उस जीवित परमेश्वर को जो भी हम सबों को अब तक जीवित रखा है, संभाल कर रखा, उसकी आराधना, उसको महिमा दें और परमेश्वर के चरणों के निकट अपने आप को लेकर आए और उसकी स्तुति करें। You
का परमेश्वर का वचन में जाएं और आज हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इन वचनों को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 6 पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। धन्यवाद वचन पढ़ने के लिए। यीशु ने 3 बातों को यहाँ पर जिक्र किया। पहला मार्ग, दूसरा सत्य और तीसरा जीवन। मार्ग, सत्य और जीवन, यीशु कह रहे मैं ही हूँ। यीशु ही है मार्ग, सत्य और जीवन। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर लोगों को स्वर्गीय मार्ग को दिखाने आए, सन्मार्ग को दिखाने आए, अच्छे रास्ते को दिखाने आए। आज संसार में हम लोग भूल भुलैया में पड़े हुए हैं और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, सबने अपना मार्ग ले लिया। सब अपने अपनी इच्छा के अनुसार मार्ग ले लिए, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को चुन लिए। और कहा जाता है कि सब मार्ग तो एक ही जगह ले जाता है, कहाँ ले जाता है ये पता नहीं। यहाँ पर जो यीशु मसीह का मार्ग, पिता के पास स्वर्गीय स्थानों में जो मार्ग ले जाता है वो यीशु है, यीशु मसीह है ना। बिना मार्ग का हम कैसे चल सकते हैं? कहीं भी जाने के लिए हमें रास्ता चाहिए, मार्ग चाहिए, सही मार्ग। और इस मार्ग की जरूरत है। हम लोग स्वर्ग जाने की मार्ग को ढूंढ रहे हैं, बहुत कोई ढूंढ रहे हैं, अभी तक पाए नहीं हैं। मेरे प्रियो, ये भूल भुलैया में पड़े हुए हैं, कौन सही है, कौन गलत है, कौन मार्ग में हम चलें। लेकिन जब हम यीशु को खोजते हैं, इस बात को पाते हैं कि वही सही मार्ग है और वही सही मार्ग को दिखाने आए। अपने वचनों में इन बातों को जिक्र करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन में और उसका 16 अध्याय का 25 पद में, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु ही प्राप्त होती है। यीशु मसीह जीवन देने आए, मनन जीवन देने आए, अच्छे मार्ग को ले जाने के लिए आए। यहाँ पर मार्ग तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंत में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। और इसलिए मृत्यु से बचने के लिए, यीशु मसीह बचाने के लिए सही मार्ग को दिखाने आए। वो मार्ग क्या है? हम लोग पद गौर करते हैं। मत्ती 7 अध्याय का 13-14 पद में स्पष्ट लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, हाँ। और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। चौड़ा है वह मार्ग, चौड़ा है वह फाटक जिसमें सब चलते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, और इसमें उसके अंत में मृत्यु को पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह वो मार्ग को दिखाने आए, सकरा मार्ग, जहाँ वो जीवन को पहुंचाता है, कहा जाता है, तथा स्वर्ग को पहुंचाता है। और उस मार्ग में यहोवा हमारा चरवाहा है और उसके छोटे और लाठी से हमें शांति मिलती है। और सकरा मार्ग है, जीवन को पहुंचा रहा है। मेरे प्रियो, पहली बात को देख रहे हैं, यीशु मसीह जीवन मार्ग है और उस मार्ग में हमें चलना है। और वो मार्ग बहुत बार नहीं जानते। पढ़े इस बात को 14 यूहन्ना 14 का 4 पद में इस बात को स्पष्ट किया है कि थोमा क्या कह रहे हैं, हाँ, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। और थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? हाँ, इसी सवाल का जवाब में यीशु मसीह कहे, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह कहे कि मैं जहाँ जा रहा हूँ तू उस जगह को जानता है। लेकिन थोमा उनका चेला है, वो पूछते हैं कि वो मार्ग को मैं नहीं जानता, तू कहाँ जा रहा है?
कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही। आज संसार में थोबे के समान बहुत से लोग हैं जो मार्ग को नहीं जानते, मार्ग को ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम जो मार्ग में चल रहे हैं वो सही मार्ग है। नहीं मेरे प्रियो, सही मार्ग को यीशु मसीह सही रास्ते को दिखाने के लिए आए और इसलिए मार्ग सत्य जीवन नहीं हुआ। दूसरे बात में यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, पहला मार्ग को देख रहे हैं, दूसरे बात को देख रहे हैं सत्य। यीशु मसीह कहा मार्ग सत्य और जीवन में। सत्य क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई वही है जो परमेश्वर ने अपने नियम को ठहराया, परमेश्वर ने अपने वचन को दिया। सूर्य चांद तारा इन चीजों को हम देखते हैं, एक नियत समय में उगते हैं, नियत समय में और डूबते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, ये सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। हमारा जीवन भी सत्य है, एक मृत्यु भी सत्य है कि हम एक दिन मरेंगे ही, चाहे किसी रीति से मरे। अभी मृत्यु का भय संसार में पड़ा हुआ है। तो मृत्यु से बचने के लिए एक ही चीज है, सत्य के पास आना। सत्य क्या है? सच्चाई क्या है? अगर सत्य को जानेंगे हम, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। और सत्य और यीशु है, ईश्वरी है, ईश्वरी सत्य है और वो यीशु मसीह ही सत्य है। यीशु मसीह स्पष्ट यहाँ पर कह रहे हैं, यूहन्ना 8:32 को पढ़ते हैं, जो स्पष्ट यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप उसका 30 पद से पढ़ें। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब सवाल यह, सत्य क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई को जानने के लिए हमें और परमेश्वर के नजदीक, उसके पुत्र यीशु के नजदीक आना होगा, तब हम सत्य को पहचाने। इसी का 36 पद को पढ़ते हैं, 8 अध्याय का 36 पद को यह स्पष्ट करता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो। बस, धन्यवाद। यहाँ पर सचमुच में सत्य स्वतंत्र करेगा तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, इसे हमें जानना है। और सत्य कौन है? यीशु का मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और अगर उसके बगैर हम सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य परमेश्वर है और यीशु के बगैर सत्य को हम नहीं जान पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए सत्य को जानने के लिए हमें सच्चाई पर ध्यान देना होगा और सच्चाई ईश्वर ही है और ईश्वर जो कुछ नियम लगाए हैं वही सत्य है और उसका पुत्र सत्य है। दूसरी बात, सच्चाई को देख रहे हैं कि सत्य क्या है। यीशु मसीह स्पष्ट के मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अब तीसरी बात देखते हैं इसमें, जीवन। यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। यीशु मसीह का आगमन है मृत्यु पर जय पाने का। यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाए और मृत्यु ही हमें नाश करता है, हमें नरक की ओर ले जाता है। और मृत्यु का भय अभी संसार में व्याप्त है और मृत्यु पर जय पाने के लिए यीशु मसीह आए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और इस बात को प्रमाणित किए कि मृत्यु पर हमने जय पाया है। उसे मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया। ये सब सोचे समाप्त हो जाएगा, लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। इस बात की चर्चा चेलों से बार बार करते थे, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेंगे। इसलिए हमारे जीवन के पाने के लिए एक सत्य जरूरी है, ये जीवन पाना। यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठी है। एक सुसमाचार है, अच्छा समाचार है और हमें जीवन देने आए हैं, बहुतायत का जीवन देने आए।
मृत्यु से पार होकर मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। कहता है मैं सच सच कहता हूँ, जो मेरे बेचने वाले का शब्द सुनकर मुझ पर विश्वास करता है, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम जीवन में प्रवेश कर चुके हुए लोग होते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, इस वक्त को पढ़ते हैं यूहन्ना 4:13 से 15 तक। यहाँ स्पष्ट जीवन जल के बारे में वर्णन है। पढ़े। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। हाँ। वो प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये जल हम लोग पीते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं जल ही जीवन है। जल तो जीवन है, लेकिन ये जल जो पीते हैं प्यासा जाता है। लेकिन वो जल जो यीशु मसीह देने जा रहे हैं वो जीवन का जल है, जो हमारे जीवन से होकर सदा के लिए उमड़ता चला जाएगा। हम फिर प्यासे नहीं होंगे। यही तो आत्मा की तृप्ति है। हमारी आत्मा प्यासी है, और प्यास को बुझाने के लिए यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह में आया। देखते हैं हाँ, यीशु मसीह और फिर एक कहते हैं 7 अध्याय का 37-38 पद, यूहन्ना में 7 अध्याय का 37-38 पद में, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये विश्वास इस मसीह में करने से हमारे जीवन से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। और यीशु मसीह का स्पष्ट ये वाणी है मेरे प्रियो, जीवन का जल वही है। और जीवन का जल देने आए, बहुत आयत का जल देने। और आज जीवन का जल क्या? पवित्र आत्मा को यीशु मसीह में डेल दिए। और ये जीवन का जल कहाँ से निकला है? जीवन का प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 पद से अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ से जीवन का जल किस तरह सोता बन के निकला है और कहाँ कहाँ बह रहा है, कैसे कैसी परिस्थितियाँ हैं इसमें। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। धन्यवाद। यहाँ पर देख रहे हैं, फिर उसने मुझसे बिल्लौर की झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई। ये जीवन की जल की नदी कहाँ से निकल रहा है? मेमने, परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के बीच से। अरे पवित्र आत्मा वहां से बहते हुए आ रहा है, पूरे संसार को सींच रहा है। जो इस मसीह में विश्वास कर रहे हैं उनको सींच रहा है। और वो नदी ऐसी है जिसके दोनों तरफ क्या है? बहती है। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष है। और वो वृक्ष क्या करता है? इसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और हर महीने फलता है। और वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते हैं। यीशु मसीह चंगाई देने आए। और संसार में जो भय है, संकट घड़ी में है, पूरा संसार इस परिस्थिति में फंसा हुआ है। आज बहुत से बीमार संकट में पड़े हुए हैं, अस्पतालों में। मृत्यु का भय पूरे संसार को अपने आगोश में ले लिया, लेकिन उसमें एक ही संदेश है, यीशु मसीह। यीशु मसीह ही जीवन की जल है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही मार्ग है। और यीशु मसीह हमारे जीवन को इस आशीषों से भरने के लिए आए। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह में आज भी चंगाई बह रहा है, आज भी आशीष बह रहा है मेरे प्रियो। उसके लहू में ये सामर्थ्य बह रही है। और जो कोई इन 3 बातों पर ध्यान करता है, जैसा यीशु मसीह स्पष्ट के मार्ग, सत्य और जीवन नहीं हूं, तो हम तीनों बातों को स्पष्ट देखे। मार्ग क्या है, सत्य क्या है, जीवन क्या है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह हमारे जीवन के सुधार करता है। यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और वो जीवन देने के लिए यीशु मसीह हम सबके पास आए मेरे प्रियो।
और इसलिए जीवन को हम ग्रहण कर लेंगे तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, बीमारी का डर जाता रहेगा और हम चंगे हो जाएंगे। आज सारे भाई बहनों से संदेश देना चाह रहा हूँ जो निराश हैं, बीमार हैं, संकट में हैं, इस समय यीशु को ले लीजिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लीजिए। यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे, यीशु मसीह आपको शांति देंगे, यीशु मसीह आपको उद्धार देंगे। ये वचन जो आप सुन रहे हैं आपके जीवन में चंगाई प्रवेश कर रहा है। यीशु प्रवेश कर रहे तो आपको जीवन में चंगाई को लेकर प्रवेश कर रहे हैं। यीशु प्रवेश कर रहे तो आपके जीवन में आशीष को लेकर प्रवेश कर रहे हैं मेरे प्रियो। और इसलिए उस आशीष को अपने जीवन में ले लीजिए, यीशु को विश्वास के साथ ले लीजिए और यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए। आइए इन सारी बातों को जो सुने हैं हम प्रार्थना करें आपके जीवन में आशीष का वचन जाए। आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर देखते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राबाली राबाला लाबा। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, इस जीवित वचन को जब बताया गया है लोग सुनेंगे, मंडली में आशीष दे। हाँ प्रभु, मंडली में आशीष दे, रामनगर मंडली में आशीष दे, बोकारो में आशीष दे। जहाँ जहाँ ये वचन जाए, ये वचन जीवन को लेके जाए। अगर कोई बीमार है, कोई संकट में है, कोई परेशानी में है, यीशु के नाम से उनके चंगाई को मांग लेते हैं, उनके जीवन के परेशानी को मांग लेते हैं प्रभु जी, वो चंगे हो जाएं, तेरी आशीष आए। उनके जीवन में तू प्रवेश कर चुका है, प्रवेश कर चुका है प्रभु, तू प्रवेश कर ताकि वो शांति को प्राप्त करें। तेरी आत्मा उनको अपने कब्जा में ले, अपनी महिमा सामर्थ को प्रकट कर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तूने ऐसा लोगों के जीवन में किया है और कर रहा है। इस बात के लिए प्रभु आशीष कर, महिमा को दिखा। प्रभु सारी महिमा यीशु हम तुझे देते हैं। अंधकार की शक्तियां, बीमारियां जो कोरोना वायरस लेके आया है, यीशु के नाम से बीमारियां, मृत्यु जाती रहे इस झारखंड में, इस क्षेत्र में प्रभु 24 जिलों में तेरी आशीष सुने पाए। अब मृत्यु थम जाए, बीमारी रुक जाए प्रभु। हमारी दुआ ये है हर एक चंगाई को महसूस करने पाए। तेरी आशीष हो हर परिवार, हर जवान युवती, सबके जीवन में, बच्चों के जीवन में। अगर जो कोई बीमार है छू ले, आशीष कर प्रभु, महिमा को प्रकट कर। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। आप प्रभु